हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपके 10th के एग्ज़ाम जो है वो हो चुके होंगे। ये वीडियो स्पेशल 10th के कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने अभी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं। तो भाई देखिए, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो 10th के बच्चों को एक मौका देती है कि आइए और हमारे इधर एडमिशन करवाइए। लेकिन उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर देना पड़ेगा। और मैं बोलती हूँ कि जितने भी हरियाणा के कैंडिडेट हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हैं, चाहे वो हरियाणा बोर्ड के हैं, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के हैं, सभी को इस एग्ज़ाम को फेस जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जानते आप, देखो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो अपनी कहाँ पर है बच्चों, हिसार में है। ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब 10th के बाद अगर आप बात करें ना बच्चों, 10th के बाद ये बच्चों का एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। किसके लिए? बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम के लिए। किसके लिए? बीएससी एग्रीकल्चर 2+4 जिसको आप बोलते हो, यानी कि 2 साल ये आपकी 10th मतलब कि 11th भी 10th के बाद अपने पास में ही रख के करवाएगी और 12th भी करवाएगी, ठीक है। और उसके बाद में 4 साल की आपकी डिग्री होगी। अगर आप आज ये मेरी बात मान के, पहले से भी बहुत सारे बच्चे अवेयर है, लेकिन अगर जो बच्चे नहीं सुन रहे इस बात को, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये अगर देखिए, आप वैसे भी +1 +2 करेंगे, 2 साल आपके उधर भी लेंगे, फिर 3 साल की या फिर कोई 4 साल की इस टाइप से कोई डिग्री भी करेगा तो वहाँ भी आपका टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको ये बात बताती हूँ कि वहाँ पर आप ये देखते हो कि जो आपकी सक्सेस रेट है वो कम हो जाता है। लेकिन मैं इधर आपको बताती हूँ कि ये आपका जो सक्सेस रेट है इस कोर्स को, बीएससी एग्रीकल्चर को करने के बाद में पीक पे चला जाता है। इसमें बहुत सारी ऐसी जॉब्स मैं आपको बताऊंगी आज जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। और देखिए, हमारा जो हरियाणा है वो खेती आप जानते हो कि कृषि प्रधान देश है वैसे भी भारत, और हरियाणा तो आप जानते हो कि कितना ज़्यादा कृषि से जुड़ा हुआ है। आपके मदर फादर सारे के सारे कृषि से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आप उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। जो आप अपनी फसल है उस पर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं अगर आपको एग्रीकल्चर की नॉलेज है। और गवर्नमेंट सर्विसेज तो मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी चीज़ है वो आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। लेकिन देखिए, सबसे पहली बात, 10th पास होने चाहिए हो आप, ठीक है। कम से कम मिनिमम एज जो आपकी होनी चाहिए, कौन सी है? मिनिमम एज जो है वो 14th ईयर यानी कि 14 साल की अपनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो, और जो चीज़ें यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों, क्या कि 60%, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर SC ST से हैं तो 57% आपके 10th में मार्क्स चल जाएंगे। तो इतने तो देखिए 10th का एग्ज़ाम दिए आपके आ जाएंगे आराम से, मेरे को पता है। 10th के बाद में यहाँ पर जो सीट्स होती हैं वो 55 सीट्स होती हैं। फीस आपकी जो होती है बच्चों, नामात्र फीस होती है, और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाती है बच्चों को। तो ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म जो निकलेंगे वो आपके मई में, अप्रैल के लास्ट में या फिर मई में आपके फॉर्म निकलेंगे। और जून में बच्चों आपका इसका क्या हो जाएगा? एग्ज़ाम हो जाएगा। जून में इसका क्या हो जाएगा? एग्ज़ाम। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो आपके पास में जो टाइम है वो 3 मंथ्स का टाइम है। 3 मंथ्स में आप अपनी तैयारी कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो तैयारी तो आप करवाएंगे ही, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये मैंने सारा बता दिया कि इस टाइम पीरियड में। तो फॉर्म कब निकलेंगे इसकी जानकारी मैं आपको बाद में भी दूंगी जब निकल जाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ बच्चों, जो सभी के सभी बच्चे सुनना चाह रहे हैं कि भाई इसके बाद में क्या अपना स्कोप क्या है बीएससी एग्रीकल्चर का। बीएससी एग्रीकल्चर स्कोप की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा बच्चों यहाँ पर कि की कैरियर ऑप्शंस आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। ये जो मैंने सारे के सारे लिख रखे हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर में है और प्राइवेट में भी बहुत बढ़िया वैल्यू है। तो गवर्नमेंट जॉब्स पब्लिक सेक्टर में जैसे कि एग्रीकल्चर ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, एक होता है बच्चों एडीओ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जो एचपीएससी इसकी वैकेंसी निकालती है। हरियाणा का सबसे बड़ा बोर्ड, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत एडीओ की पोस्ट आती है। बहुत बढ़िया पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद में साइंटिफिक असिस्टेंट रिसर्च आईसीएआर। देखो आईबीपीएस बैंक जो है, नाबार्ड जो बैंक है, ठीक है, नाबार्ड बैंक जो एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बैंक है वो भी इसमें वैकेंसीज निकालता है। आईसीएआर इंस्टीट्यूशन ऑफ अदर रिसर्चेज, यानी कि आईसीएआर के अंदर भी वैकेंसीज जो है आती हैं उसकी, ठीक है। उसके बाद में टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट आती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट है। सोशल साइंटिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट,
स्पेशलाइजेशन विद स्टेट डिपार्टमेंट, यानी कि जो साइंटिस्ट की पोस्ट है, साइंटिस्ट की पोस्ट में बच्चों कम से कम जो सैलरी आपकी होती है वो 1 लाख प्लस के करीब जो है वो सैलरी होती है पर मंथ। अब अच्छा, अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि रोल्स विद कंपनीज, जैसे कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो एग्रीकल्चर के टूल्स प्रोवाइड करवाती हैं, उन सब में आज के टाइम पर तो ऐसा है भाई कि अगर कोई बीज की शॉप भी खोल रहा है ना, उसके लिए भी लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लाइसेंस देखा जा रहा है कि शॉप वाले के पास में लाइसेंस है या नहीं। एग्री टेक एट प्रिसीजन फार्मिंग, यानी कि जो ऐसी कंपनी है जो एग्री टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, प्लांट ब्रीडर, जितने भी प्लांट ब्रीडिंग का काम करती है कंपनीज, जेनेटिक्स, जितने भी जेनेटिक्स पे काम कर रही है पौधों के, ठीक है, उस पे क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल, रोल्स इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट सच एज नेस्टल ऑन पेप्सिको, यानी कि ये सारी की सारी कंपनीज, एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट की जॉब जो है वो भी प्राइवेट। तो देखो इतनी सारी जॉब्स है, लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो कंपटीशन की मैं बात करूँ ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम होता है अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हो। देखो नो डाउट कि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, लेकिन जब आप एग्रीकल्चर कर लेते हो तो उसमें उसके बाद में इतना ज़्यादा कंपटीशन आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। आपकी सक्सेस जो है, आप ऐसे मान के चलिए जब आप बीएससी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से करके निकलेंगे तो आप एक सक्सेस पर्सन ही बन के निकलेंगे वहाँ से। और कुछ यूनिवर्सिटी का ऑरा ही बहुत बढ़िया है भाई, इतना बढ़िया इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है कि एडमिशन कैसे ले, कैसे तैयारी करें, तो ये नंबर दे रखा आपने 9812630162, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं और बच्चों अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। ऑफलाइन क्लासेस का जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा की फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट में अपना इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रिपरेशन करवाता है किसकी, बीएससी एग्रीकल्चर, वीएलडीए जैसे कोर्सेज की। तो बीएससी एग्रीकल्चर के फतेहबाद में आपको 360 जॉब टारगेट इंस्टीट्यूट को विजिट करना पड़ेगा। 360 जॉब टारगेट इंस्टीट्यूट की लोकेशन है ओल्ड बस स्टैंड के पास में, ओल्ड बस स्टैंड सिरसा रोड वाली साइड आओगे तो आपको हरियाणा गौशाला दिखेगी, और हरियाणा गौशाला के बिल्कुल जो मेन गेट है उसके बिल्कुल पास अपना इंस्टीट्यूट है। और फिर भी आप ये कॉल करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं दोबारा से भी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।